हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का आज एक और नई और फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं कैलेंडर के पार्ट 2 बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने कैलेंडर के पार्ट 1 में आपको कैलेंडर की सारी थ्योरी कवर करवा दी थी। जैसे कि मैंने आपको डेज़ के कोड, मंथ के कोड और ईयर के कोड, ठीक है, ये सभी कोड मैंने आपको याद करवा दिए थे और कोड भी बता दिए थे कि कौन से कोड कौन से मंथ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा, ठीक है। और ये वाला जो है वो है पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, क्योंकि आपको पार्ट फर्स्ट आना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी कोड होते हैं वो सभी कोड आपको याद करने बेहद ज़रूरी हैं अगर आप कैलेंडर के डेट को निकालना चाहते हैं तो इसमें मैं पार्ट 2 में आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। तो प्लीज़ एक कॉपी लेकर आप अपने पास बैठ जाइए, क्योंकि जो एग्जांपल करवा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एग्जांपल से हम शुरू करते हैं। और जो पहला एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं वो है हमारा, और जो पहला एग्ज़ाम्पल लेने से पहले मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बताना चाहता हूँ। तो वो फ़ॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि हम आगे जितने भी हम कैलेंडर के क्वेश्चन करेंगे उन सभी में, जितने भी हम A to Z जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उन सभी में हमें उस फॉर्मूले का यूज़ करना है, ठीक है। तो प्लीज़ इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ कि फॉर्मूला कौन सा है। तो देखिए फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम ईयर, ठीक है, ईयर प्लस लीप। पहले आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि इसका यूज़ कैसे होगा। फिर ईयर कोड डिवाइड बाय 7, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल होंगे उन सभी में इस फॉर्मूले का यूज़ होगा, और ये फार्मूला हर जगह अप्लाई होगा जितने भी आप कैलेंडर के डेट निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूले को उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। तो अब अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे जभी तो सीखेंगे ना। तो इसको अब प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। तो 19 अप्रैल और जो हमारा ईयर होगा वो होगा 1600, ठीक है। इस ईयर का हमें दिन बताना है कि इस दिन 19 तारीख को कौन सा दिन होता है, ठीक है। तो हमें अब बताना है कि 19 तारीख को कौन सा दिन होता है। तो इससे पहले हमें इस ईयर का कोड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि 1600 का कोड 0 होता है, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक बार उस फॉर्मूले में अप्लाई करके निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हैं हम ईयर। तो इसको मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं नहीं लिखता, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और जो हमारा ईयर है वो है 0 प्लस लीप। तो ईयर जब 0 है, हमें सिर्फ इस लास्ट वाले को देखना है। तो जो हमारा जो ईयर है वो 0 है, तो लीप भी तो 0 होगा, क्योंकि इसमें एक भी साल नहीं है, क्योंकि 4 साल में एक बार लीप आता है। तो यहाँ 0 है तो 0 रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस में क्या करेंगे, ईयर का कोड। तो 1600 जो है, ये 1600 इस ईयर का कोड क्या है, 0। उसके बाद डिवाइड बाय 7। तो जब ये सारी चीज़ें 0 हैं और 0 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी 0 आएगा, ठीक है। तो हमारा ईयर का कोड क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद अपने क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। तो डेट लिखेंगे 19 प्लस अप्रैल जो मंथ है इसका कोड क्या होता है, तो अप्रैल फुल यानी कि 5, ठीक है, 5 हो गया। और जो हमारा ईयर का कोड है वो है 0। तो हम इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 19 प्लस 5। तो आंसर हुआ हमारा 24। और 24 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21 होता है, ठीक है। तो कितने दिन बच गए, 3 दिन बच गए। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कितने दिन बच गए, 3 दिन। तो जो हमारा 3 दिन बच गया, तो 3 दिन, तो 3 का जो हमारा कोड, मतलब कि 3 का जो हमारा डेज़ का कोड था वो क्या था, वो था हमारा वेडनेसडे, ठीक है। जो हमारा 3 कोड था उसका दिन कौन सा पड़ता था, तो उसका दिन पड़ता था वेडनेसडे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एकदम अच्छे से बता दिया है कि कैसे कैसे हम इस डेज़ को निकालते हैं, ठीक है। तो आगे मैं बताऊँगा तो उसमें मैं फ़ॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा। तो इसके आगे चलिए मैं अगला फ़ॉर्मूला आपको बताता हूँ, मतलब कि अगला क्वेश्चन हम करते हैं अब, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी हमारा अप्रैल से ही होगा, क्योंकि मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अभी क्या लिया था, ये लिया था, ठीक है, 1600। अब मान लीजिए कि 1600 की जगह 1603 हो जाए, तो आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं
एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 19 अप्रैल। अब मैं यहाँ पर जो साल है उसको मैं चेंज करता हूँ 1603, ठीक है। 19 अप्रैल 1603। अगर मान लीजिए 1600 था तो आपने 0 लगा दिया, 1603 होता तो क्या लगाते, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ईयर। तो ईयर क्या है हमारा 3 प्लस लीप। 4 साल में एक बार आता है, लेकिन यहाँ पर तो 3 है, 4 साल तो हुए ही नहीं। तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, हमारा कोड हो जाएगा 0, क्योंकि लीप तो एक भी नहीं आया, तो 0 लीप है, तो 0 प्लस जो हमारा 1600 ईयर है, इसका कोड क्या है, इसका कोड भी 0 है। उसके बाद डिवाइड बाय 7, तो 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कम है, ठीक है। तो हमारा डिवाइड तो होगा नहीं, लेकिन डिवाइड नहीं होगा तो जो हमारा बच जाएगा, यानी कि हमारा 3 बचा, तो 3 हम वैसे ही लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर डिवाइड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 3 है वो 7 से छोटा है, और जहाँ पर 7 से कोई भी डिजिट छोटी हो तो हम वहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। इससे हमें आसानी होगी आगे करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ईयर का कोड क्या निकल गया, तो ईयर का कोड हमारा आया 3। अब इसको हम इस वाले डेज़ में अप्लाई करेंगे और बताएंगे कि कौन सा दिन पड़ता है 19 अप्रैल 1603 को, ठीक है। तो डेज़ हमारा क्या पड़ता है, तो 19 प्लस अप्रैल का कोड 5 प्लस ईयर का कोड 3, ठीक है। तो 19 और 20 और 20 और 7 27, तो यानी कि 27 डेज़ यहाँ पर पड़ा, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे हम 7 से, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 7 3 से 21 और 7 4 से 28 होता है, ठीक है। तो एक दिन ज़्यादा हो गया, तो हमें कौन सा कम वाला दिन लेना है, तो हमें कौन सा लेना है 3 ज़ा, तो 3 ज़ा 21 होता है। तो अब हमारे पास कितने दिन बचे, तो हमारे पास बचे हैं अब 6 दिन, ठीक है। हमारे पास बचे हैं 6 दिन, और जो 6 दिन बचे हैं तो छठे दिन का कोड क्या होता है, तो छठे दिन का कोड होता है सैटरडे, 6 डे सैटरडे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस दिन हमारा आता है सैटरडे, ठीक है। तो इसको प्लीज़ आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद से करेंगे तो एक बार तो ज़रूर फंसेंगे, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला भी मैं 16 अप्रैल से लूँगा, लेकिन इसमें हमारा एक लीप भी आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 19 अप्रैल, ठीक है। और यहाँ पर मैं लेता हूँ 1604, ठीक है, 1604 लेता हूँ, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर लीप आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं, देखिए 4 ईयर 4 प्लस लीप, 4 साल में एक बार आता है, यानी कि 1 प्लस में ईयर का कोड 16 का कोड 0, ठीक है। तो कितना हो गया 5, 7 से कम है तो यानी कि 5, ठीक है। तो हमारा ईयर का कोड क्या आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हैं 19 अप्रैल का कोड 5, ईयर का कोड 5, तो कितना हो गया, ये हो गया 29, ठीक है। अब 7 4 जा 28, बचा एक दिन, तो जो हमारा एक दिन बचा, तो एक दिन का कोड क्या है, 1 का कोड है हमारा मंडे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर एक लीप का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो अगला हमारा एग्ज़ाम्पल क्या होगा, तो इससे एक साल और आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है। तो 19 अप्रैल 1605, ठीक है। अभी हमने 1604 लिया था। मैं एक ही क्वेश्चन के इसलिए करवा रहा हूँ और साल अलग अलग चेंज कर रहा हूँ, ताकि आप आसानी से इसके अंदर ना फंसे। अभी सिर्फ मैं इसका साल को सॉल्व करना बता रहा हूँ, ठीक है। आगे जितने भी एग्जाम्पल करवाऊँगा उसमें मैं आपको सभी को अलग अलग करके ही बताऊँगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैं आपको ईयर समझाना चाहता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं इसको ही बार बार चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ईयर है वो है 5, और लीप हमारा इसमें भी एक आया है, ठीक है। 4 है फिर भी एक आया है लीप, ठीक है ना। और जब 5 है तो 5 साल, मतलब कि लीप हमें देखना है तो सिर्फ हमारा लीप ही देखना है, ठीक है। अगर यहाँ 8 होता, 5 की जगह यहाँ 8 होता तो 2 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 है तो कितना लीप आया है, एक ही लीप आया है, ठीक है ना। इसको एक ही लीप आया है। उसके बाद प्लस ईयर का कोड 1600 का कोड यहाँ पर 0, ठीक है। अब ये भी 7 से कम है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे 6। तो हमारे इस ईयर का कोड क्या हो गया, हमारे इस ईयर का कोड हो गया 6, ठीक है। तो 19 प्लस 5 प्लस 6, तो जब इन सबको ऐड करेंगे हम तो हमारा क्या आएगा, तो 19 और 20 और 10 30, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर आया
5 और एक 6, ठीक है। तो हमारा जो आया वो आया 30, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 30, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे टेबल, ठीक है। तो हमारा 7 4 से 28 होता है, तो एक दिन बचा, मतलब कि 28 होता है तो 2 दिन बचा 30 तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम 2, और जो 2 होता है तो 2 से क्या होता है ट्यूसडे, ठीक है। हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 2 से ट्यूसडे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा, जो हमारा आंसर आया है ट्यूसडे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ अभी आपको ईयर समझा रहा हूँ कि ईयर को आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और ईयर देखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा वाला ईयर देखेंगे, ठीक है। तो इस बार मैं लेता हूँ 19 अप्रैल, और ईयर हम लेते हैं 1610, ठीक है। तो 19 अप्रैल 1610, ठीक है। इसके बाद सारे आपके ईयर के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ईयर में कभी भी फंस नहीं पाएंगे आप, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले ईयर का कोड लेते हैं हम यहाँ पर। तो हमारा ईयर का कोड क्या है, ईयर का कोड है हमारा, कितना ईयर पड़ता है इधर 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या करेंगे, इसमें लीप ईयर जितने आएंगे लीप, तो लीप कितने हैं इसमें 8 मतलब कि 4 साल में एक बार आता है, तो 4 दूनी 8 यानी कि 2, तो यहाँ पर लीप कितने हैं 2, प्लस ईयर का कोड 1600 है तो 0, ठीक है। डिवाइड बाय 7 करेंगे, ठीक है। 10 2 12, ठीक है। यहाँ 12 आया, डिवाइड करेंगे 7 से, 7 दूनी 14 यानी कि कितना बचा 7 दूनी 14 यानी कि कितना आगे बढ़ रहा है 2 आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम 7 ही लेंगे, तो 7 8 9 10 11 12। अब हमारे पास बचे हैं 5 दिन, तो जो हमारा इस ईयर का कोड होगा वो होगा 5, ठीक है। 1610, जो हमारा 1610 ईयर आया, इसका कोड क्या हुआ, इसका कोड हुआ 5, ठीक है। बस मैं यही आपको बताना चाहता था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हम ईयर का कोड निकालते हैं। अब इसको भी हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो 19 + 5 + 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 5 10 और 10 20 और 29, ठीक है। ये हमारा हो गया 29। तो बचा कितना 7 4 से 28, बचा एक दिन। तो एक दिन का क्या होता है, तो एक दिन का होता है हमारा मंडे, ठीक है। एक दिन का होता है हमारा मंडे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अब आपके सामने जितने भी ईयर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि जितने भी ईयर वाले होंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे जो मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल, उसमें मैं आपको बताऊंगा इसको भी चेंज करके और इसको भी चेंज करके और इन साल को चेंज करके, ठीक है। तीनों को चेंज करके बताऊंगा। इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको जितने भी ये ईयर के कोड होते हैं, जितने भी ये ईयर होते हैं ये वाले, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बस यही बताना मेरा मकसद था इस वीडियो का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे ईयर के कोड आपको समझ में आए होंगे कि कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको और भी फार्मूला बता देता हूँ कि जो फार्मूला इसमें यूज़ होता है क्या है फार्मूला, ईयर प्लस लीप, ठीक है। ईयर प्लस लीप प्लस ईयर का कोड, और फिर क्या करेंगे डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कुछ एडवांस और बड़े बड़े नंबर लेके और अलग अलग साल को लेके बताऊँगा कि कैसे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ था कि ईयर का कोड निकालना, ठीक है। ईयर का कोड निकालना ही मेरा मकसद था और वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब आप ईयर के कोड में कभी नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके और भी कुछ दोस्त हैं जो कैलेंडर सीखना चाहते हैं तो उन्हें भी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।